हेलो स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं आज का क्लास, आज का कंसेप्ट। और आज की क्लास में हम एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट जो है वो आप लोगों को सिखाने वाले हैं। ठीक है ना, एक ऐसा कंसेप्ट जिसमें 2022 के अंदर सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है ना, उसको किस तरह से अपन लोगों को करना चाहिए था। तो शॉर्ट लेक्चर्स के माध्यम से, शॉर्ट वीडियोज़ के माध्यम से आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम लोग दूर करने का, उनको अच्छे से समझाने का प्रयास हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होंगी और सभी दोस्तों के साथ आप लोग शेयर भी कर रहे होंगे। तो चलिए सीखते हैं आज का प्यारा सा कंसेप्ट। और आज का जो कंसेप्ट है ये इस बात पर आधारित है, 2022 के अंदर इस पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, साइक्लिक ग्रुप का कॉन्सेप्ट। साइक्लिक ग्रुप बोलते हैं अपन चक्रीय ग्रुप को। साइक्लिक ग्रुप किसको कहा जाता है? चक्रीय ग्रुप। चक्रीय ग्रुप क्या होता है? चक्रीय ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें प्रत्येक अवयव को उसके किसी अवयव की घात के रूप में लिखा जा सकता है। और प्रत्येक अवयव को जिस अवयव की घात के रूप में लिखा जा सकता है उस अवयव को हम क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। उसका जनरेटर कहा जाता है। ठीक है ना, जनक कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हमने G बराबर A लिख दिया, तो A क्या है? उसका जनक। A क्या है? उसका जनक। और A उस चक्रीय ग्रुप का जनक है। इसका मतलब है कि G का हर अवयव A की पूर्णांक घात के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है ना। अब इस जनक से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उनको अपन को यहाँ पर क्लियर करना है। उन पर किस तरह से 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, कैसे उसको हमें सॉल्व करना है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोगों को यहाँ पर यह ध्यान रखनी है कि चक्रीय ग्रुप के जनक की जो कोटि होती है वो ग्रुप की कोटि के बराबर होती है। कोई भी चक्रीय ग्रुप अगर है, साइक्लिक ग्रुप अगर है, तो उसके जनरेटर का ऑर्डर वही होता है जो ग्रुप का ऑर्डर होता है। ग्रुप के ऑर्डर का मतलब होता है ग्रुप में अवयवों की संख्या। किसी ग्रुप में कितने अवयव हैं वो उस ग्रुप की कोटि कहलाती है। ग्रुप में अवयवों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रुप की कोटि कहते हैं। ठीक है ना। और चक्रीय ग्रुप का जो जनक है उस जनक की कोटि कितनी होगी? ग्रुप की कोटि के बराबर होगी। ठीक है ना। या यूं कह सकते हैं, किसी भी चक्रीय ग्रुप के जनक वे ही अवयव होते हैं जिनकी कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर आ जाए। ये साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर्स को फाइंड आउट करने में हमारे काम आती है कि किसी भी चक्रीय ग्रुप के जनक कौन होते हैं। किसी भी चक्रीय ग्रुप के जनक वे अवयव होंगे जिनकी कोटि किसके बराबर आ जाए? ग्रुप की कोटि के बराबर आ जाए। उनको अपन चक्रीय ग्रुप के जनक कहेंगे। अगर मान लो कोई चक्रीय ग्रुप कैसा है? अपरिमित चक्रीय ग्रुप है। अपरिमित चक्रीय ग्रुप होने का मतलब है कि उस ग्रुप में अवयवों की संख्या कितनी है? अनंत। और वो चक्रीय ग्रुप है। तो अपरिमित चक्रीय ग्रुप के अंदर ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है, इसके दो और केवल दो ही क्या होंगे? जनक होंगे। अपरिमित चक्रीय ग्रुप के जनक दो से ज्यादा नहीं हो सकते। इनके जनकों की संख्या दो होगी और केवल दो ही होगी। और वो भी कौन कौन से होंगे? ए और ए इनवर्स। ये बात भी अपन को ध्यान रखनी है कि अगर स्मॉल ए किसी चक्रीय ग्रुप का जनक है तो ए इनवर्स भी उस चक्रीय ग्रुप का एक जनक होता है। ठीक है। इसके बाद में अपन को यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखनी है, अगला कंसेप्ट ये एन कोटि के चक्रीय ग्रुप। एक चक्रीय ग्रुप है, उसकी कोटि कितनी है? एन। मतलब उस चक्रीय ग्रुप में अवयवों की संख्या कितनी है? एन। तो एन कोटि के चक्रीय ग्रुप में अगर जनक उसका ए है, उसका एक जनक कौन सा है? ए। तो जो अदर जनरेटर्स हैं, अन्य जनक हैं, वो किस फॉर्मेट में होंगे? ए की पावर आर के फॉर्मेट में होंगे। हमें उस ग्रुप का, उस चक्रीय ग्रुप का एक जनक हमें पता है ए। तो अन्य जनक कौन कौन से होंगे? ए की पावर आर। अन्य जनक कौन कौन से होंगे? ए की पावर आर। और वो आर एन के सापेक्ष क्या होना चाहिए? अभाज्य होना चाहिए। जैसे इस कंसेप्ट को मैं एक एग्जाम्पल लेकर के आपको दूर करूं कि मान लो एक ग्रुप है और इस ग्रुप में अवयव है ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की घात 4, ए की घात 5, ए की घात 6। और ए की घात 6 का जो मान है वो किसके बराबर आ रहा है? मान लो ई के बराबर आ रहा है। ए की घात 6 का मान किसके बराबर आ रहा है? ई के बराबर। यहां पर ऑर्डर ऑफ जी किसके बराबर है? ऑर्डर ऑफ जी कितना है? मैं आपसे पूछूं इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है? ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है? ग्रुप का ऑर्डर होता है ग्रुप में अवयवों की संख्या। ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है? ग्रुप में अवयवों की संख्या।
तो इस ग्रुप में अवयवों की संख्या कितनी है? 6। और इसका जनक कौन है? ए। अब मुझे देखना है कि इसके और जनक कौन कौन से हो सकते हैं। तो और जनक देखने के लिए मैंने कहा था, आपको मैंने अभी बताया था, अन्य जनक। अन्य जनक इसके होंगे ए की पावर आर में। अब ये आर एन के सापेक्ष अभाज्य होना चाहिए। आर एन के सापेक्ष अभाज्य होने का मतलब है आर का और एन का HCF, आर का और एन का GCD एक आना चाहिए। मतलब आर में और एन में कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए। तो आर का मान 2 ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। 2 और 6 में 2 कॉमन आ जाएगा, 3 और 6 में भी कॉमन आ जाएगा, 4 और 6 में भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। 5 और 6 में कॉमन नहीं आएगा। तो आर की वैल्यू क्या ले सकते हैं अपन? 5 ले सकते हैं। आर की वैल्यू क्या ले सकते हैं? 5। 6 नहीं ले सकते। तो इसका अन्य जनक जो होगा, अन्य जनक इसका कौन होगा? ए की पावर 5। ए अगर इसका जनक है तो दूसरा जनक इसका कौन सा होगा? ए की पावर 5। तो जनक कौन कौन से समझ में आई अपन को? तो यहां पर ये 3 महत्वपूर्ण कंसेप्ट आज की क्लास में मैंने आप लोगों को याद कराने की कोशिश की है। कौन कौन सी कोशिश की है? कि जनक की कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर होती है। मतलब ग्रुप के जनक वे ही अवयव होते हैं जिनकी कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर हो। कोई भी चक्रीय ग्रुप अपरिमित चक्रीय ग्रुप है तो उसके 2 और केवल 2 ही जनक होंगे। तीसरी बात, किसी ग्रुप का जनक ए है और उसकी कोटि n है तो अन्य जनक ए की पावर r के फॉर्मेट में होंगे, जहां r क्या है? n के सापेक्ष अभाज्य है, ठीक है ना। अब इसको एक प्रश्न के माध्यम से समझते हैं अपन, जो 2022 के अंदर पूछा गया था सेकंड ग्रेड के अंदर। ये जो क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, सेकंड ग्रेड 2022 के अंदर अभी जो लेटेस्ट एग्जाम लगी है पिछले साल, उस एग्जाम में ग्रुप थ्योरी का ये सवाल पूछा गया है। इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अच्छे से अपन लोग क्लियर करने का प्रयास करेंगे। क्या कहना चाह रहा है? एक चक्रीय समूह आपको दे दिया G बराबर 1 2 3 4 5 6 और ऑपरेशन काय का दिया है इंटू 7। इंटू 7 का मतलब समझते हैं आप? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटू 7? इंटू 7 का तात्पर्य क्या है? इंटू 7 का तात्पर्य मेरे भाई A इंटू 7B लिखा हुआ है। मतलब A और B को क्या करो? गुणा। गुणा करके उसमें 7 का क्या दो? भाग। और जो शेष फल आएगा वो इनकी वैल्यू होती है। जैसे 3 इंटू 7 4 करना है तो 4 तिया 12, 12 में 7 का भाग दिया तो 12 में 7 का भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा? 5। तो इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा? 5। और इनटू का ऑपरेशन है, मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है, तो मल्टीप्लाई के ऑपरेशन के लिए तत्समक अवयव कितना होता है? 1। तत्समक अवयव क्या होगा? 1। इस ग्रुप की कोटि कितनी नजर आ रही है आप लोगों को? ऑर्डर ऑफ G बराबर कितना नजर आ रहा है? 6, क्योंकि इस ग्रुप में अवयवों की संख्या 6 है, ठीक है ना। अब मैंने आपको बताया था कि 4 अपन देखना है, 4 इसका जनक हो सकता है क्या? अपन को जनक कौन होंगे? जिनकी कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर हो। अपन ऑप्शन से पकड़ते हैं, जितने ऑप्शन जल्दी जल्दी अपन गलत कर देंगे उतनी जल्दी अपन आंसर को पकड़ पाएंगे, ठीक है ना। अब किसी अवयव की, यहाँ पर आप लोग क्या भी सीखोगे कि किसी अवयव की कोटि कैसे निकालते हैं, ये भी आपको समझ में आ जाएगी। मुझे 4 की कोटि देखनी है और 4 की कोटि अगर कितनी आएगी? 6, तो ये इसका जनक माना जाएगा, नहीं तो इसका जनक नहीं माना जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो 4 की पावर 1 तो 4, ठीक है ना। 4 की पावर निकालते जाओ और सबसे पहले जिस पावर पे मान आइडेंटिटी के बराबर आता है वही उस अवयव की क्या कहलाती है? कोटि। क्या मतलब हुआ कोटि का? किसी अवयव की जिस 4 की घात, 4 की कोटि निकालना चाह रहे हैं तो 4 की घात निकालो, 4 की घात 1, 4 की घात 2, 4 की घात 3, 4 की घात 4। और सबसे पहले जिस घात पे मान किसके बराबर आएगा? आइडेंटिटी के बराबर आएगा, वही उस अवयव की क्या हो जाएगी? कोटि हो जाएगी। वही उस अवयव की क्या हो जाएगी? कोटि। यस और नो? समझे मेरी बात को? तो 4 की घात 1 निकाली, कितनी आई? 4। 4 की घात 2, 4 गुणा 4 16, 16 में किसका भाग देंगे? 7 का, तो शेषफल कितना बचेगा? 2, ठीक है ना। ये 4 आ गया। 4 की घात 3 निकालेंगे, 64, 64 में 7 का भाग देंगे, शेषफल 1 आ जाएगा। मतलब 4 की कोटि कितनी हुई? 3। ग्रुप की कोटि के बराबर नहीं आ रही है, तो ये इसका जनक नहीं है, ये इसका जनक नहीं है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? यस और नो? अब देखो 3,
3 में अपन देखें 3 की घात 1 3 हो जाएगी, 3 की घात 2 9, 9 में 7 का भाग देंगे शेषफल 2 बचेगा, 3 की घात 3 27, 27 में 7 का भाग देंगे शेषफल कितना बचेगा 6। अपन को 1 लाना है, 3 की घात 4 लेंगे 81, 81 में 7 का भाग दोगे कितना बचेगा 11 7 77 4 बचेगा, तो यहाँ भी नहीं आ रहा। 3 की घात 5 243, और 243 में 7 का भाग दोगे 7 तिया 21, 3 33 7 चौका 28, ये भी नहीं आएगा मामला, ठीक है ना। अब यहाँ पर कितना आएगा, कितना शेषफल बच रहा है इसमें 243 में 5 बच रहा है, और इंटू 3 करेंगे 15, 5 तिया 15, 15 में शेषफल 1 आ जाएगा, 3 की घात 6 पे 1 आ रहा है, 3 की घात 6 पे मान 1 आ रहा है, मतलब ऑर्डर ऑफ 3 कितना हो जाएगा 1। मैंने कहा ना सबसे पहले जिस घात पे मान आइडेंटिटी के बराबर आता है, सबसे पहले जिस घात पे मान आइडेंटिटी के बराबर आता है वही घात उस अवयव की क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ना। तो 3 की जो कोटि होगी वो कितनी है 6, और 6 ग्रुप की कोटि के बराबर है, मतलब 3 इस ग्रुप का जनक है। अब 3 इस ग्रुप का जनक है, 4 तो है ही नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब ये चेक कर लो 2 है कि नहीं है, 2 गुणा 2, सबसे पहले 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8 में 7 का भाग देंगे 1 आ जाएगा, मतलब 2 की कोटि कितनी होगी 3, ग्रुप की कोटि के बराबर नहीं है, तो 2 इसका जनक नहीं होगा। तो जनक कौन कौन से हो गए 3 और 5। वैसे भी देखे तो 3 और 5 एक दूसरे के प्रतिलोम है। मैंने आपको अभी कंसेप्ट ये भी बताया कि ए अगर किसी ग्रुप का जनक है तो ए इनवर्स भी उस ग्रुप का क्या होता है जनक, और 3 का प्रतिलोम 5 है, क्यों दोनों को गुणा कर रहे हैं, 3 इंटू 5 3 पंजो 15, 7 का भाग देंगे 1 आ रहा है, मान आइडेंटिटी के बराबर आ रहा है, और दो अवयवों को आपस में ऑपरेट करने पर मान आइडेंटिटी के बराबर आ जाता है, तो वो दोनों अवयव एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, प्रतिलोम कहलाते हैं। तो 3 उसका जनक है तो 5 भी उसका जनक होगा। तो इस चक्रीय ग्रुप के जनक युग्म कौन कौन से हो गए, इसके पेयर ऑफ जनरेटर्स कौन कौन से हो गए, 3 और 5 हो गए। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। तो किसी भी चक्रीय ग्रुप का के जनरेटर्स अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाएंगे तो निकाल दोगे आप लोग, सब लोग। साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर्स निकालना सब लोगों को समझ में आ गई, ठीक है। एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज कर दो, क्या कंसेप्ट याद करें। चक्रीय ग्रुप के जनक की कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर होती है, मतलब जनक वही अवयव होते हैं जिनकी कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर हो। अपरिमेय चक्रीय ग्रुप में केवल 2 ही जनक होते हैं, ए और ए इनवर्स। तो ए किसी ग्रुप का जनक है तो ए इनवर्स भी उसका जनक होगा, और एक जनक ए है तो अन्य जनक किस रूप में होंगे, ए की पावर आर के रूप में होंगे, जहां आर एन के सापेक्ष अभाज्य है, ठीक है। तो बातें अगर सभी लोगों को समझ में आई हैं, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है ना। और इसी तरह के वीडियोज प्राप्त करने के लिए, रेगुलर चलने के लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल जो है ये आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। रेगुलर वीडियोज हमारी इस टेलीग्राम चैनल पर जो है अपलोड होती है, टेलीग्राम पर जाकर के आप ये सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल अवेलेबल हो जाएगा, इस टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें इस तरह की पोस्ट वीडियोज रेगुलर कंटेंट प्राप्त करने के लिए। प्ले स्टोर से अगर आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर टेस्ट सीरीज पेड कोर्स ये भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।